कश्मीर के कई इलाकों में दफा 144 आज भी नाफिज है। श्रीनगर शहर में सुबह 9 बजे तक चंद दुकानें खुल रही हैं। अमन अमान की बरकरारी के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी एहलकार को तैनात किया गया है। तो आपको श्रीनगर के हवाले से बता रहे हैं, जहां पर 9 बजे तक लाल चौक में दुकानें खुलती हैं, चंद दुकानें खुली रहती हैं। अमन अमान की बरकरारी के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। आज आपको बता दें कि 52वां दिन है बंदिशों का, और इस बीच NSA अजीत डोभाल श्रीनगर के दौरे पर भी हैं। हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक जुड़ रहे हैं हमारे साथ श्रीनगर से। आज NSA अजीत डोभाल श्रीनगर में मौजूद हैं, इस हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। सनम तसद्दुक, जिस तरीके से वादी कश्मीर में हालात बने हुए हैं वो सभी के सामने हैं, ऐसे में NSA अजीत डोभाल एक बार फिर से कश्मीर के दौरे पर हैं। उनकी मसरूफियात के ताल्लुक से अगर बात करें और हालात के ताल्लुक से बात करें तो बताइएगा। जी सना, अगर हम बात करें जो अभी 52वां दिन है आज, यहाँ पे हालात में उतना ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि जो प्राइवेट व्हीकल्स है सड़कों पे उनकी जो आमद है वो बढ़ गई है, और वो सड़कों पे जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो अच्छी तादाद में देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बिज़नेस एस्टैब्लिशमेंट्स की बात करें तो वो यहाँ पे एक जो ट्रेंड शुरू हुआ है, सुबह के औकात में 9 बजे तक यहाँ पे दुकानें खुलती है। और जैसे आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि जो शटर्स, हाफ शटर्स खुल जाते हैं, और जिनको जो सामान लेना है वो ख़रीदारी करते हैं। और अगर 2008 की हम बात करें, जब अमरनाथ लैंड रो हुआ था, तो तब जम्मू में इस तरह के जो हालात देखने को मिले थे। तब वहाँ पे कॉल आई थी कि जो बिज़नेस एस्टैब्लिशमेंट्स है, दुकानें हैं खासकर, वो सुबह 9 बजे तक खुले, और उसके बाद वहाँ पे फिर उसके बाद जो दिन भर हड़ताल रहती थी। और लेकिन वही लग रहा है कि वही पैटर्न इस बार यहाँ कॉपी किया गया। हालांकि यहाँ पे किसी की ओर से भी कोई इसके लिए बंद की कॉल नहीं है या कोई दुकानें खोलने को लेके कॉल नहीं है, लेकिन लोग खुद से इसको कर रहे हैं। और यहाँ पे जो दफ़ा 370 हटा है, उसके बाद जो हालात है वो आप देख ही रहे हैं कि जो बंदिशें अभी हटा दी गई है, लेकिन जो दफ़ा 144 है वो अभी नाफिज है। और सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर बात करें, वो जो यहाँ पे अहम मुकामात है वहाँ पे उनकी तैनाती बरकरार है, ताकि किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट से वक्त रहते निपटा जा सके। और अगर बात करें जो NSA अभी अजीत डोभाल यहाँ के दौरे पर, पिछली बार वो 11 दिन यहाँ पे रहे थे, और उस बीच वो हसास मुकामात पे भी चले गए, चाहे वो डाउनटाउन श्रीनगर की बात करें या फिर शोपियां की बात करें, तो शोपियां भी गए थे और वहाँ पे लोगों से भी मिले थे। लेकिन इस बार जो अभी तक का उनका प्रोग्राम है वो यहाँ पे टॉप सिक्योरिटी जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे, और जो 52 रोज से चल रहे हालात हैं उन पे वो बात करेंगे, और देखेंगे कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, और आगे कैसे जो हालात है हालातों को कैसे काबू में लाया जा सकता है। और उसके मज़ीद और कोई तफसीलात नहीं बताई जा रही है, और कब तक वो यहाँ पे रहेंगे उस बाबत भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। जी सर। तो NSA अजीत डोभाल वादी कश्मीर के दौरे पर हैं, और वो कितने दिनों तक वादी कश्मीर में रहेंगे इस हवाले से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। फिलहाल इतना कहा जा रहा है कि वादी कश्मीर के दौरे पर रहे अजीत डोभाल आला सिक्योरिटी एहलकारों से मुलाकात करेंगे, और फिर उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि आगे वादी कश्मीर में क्या कुछ बंदिशों के हवाले से किया जाना है, क्या कुछ सिक्योरिटी के हवाले से फैसला लिया जाना है, यानी हिकमत अमली क्या कुछ मुरतब की जाएगी। बेहद शुक्रिया सनम तसद्दुक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए।